अब आगे की गाथा सुनेंगे। गुरु बिकिरा में बोले हैं बानी, गुरु बिकिरा में बोले हैं बानी, वीर साहे सुनो आगे की कहानी, वीर साहे सुनो सकल कहानी, वीर साहे सुनो आगे की कहानी। गुरु विक्रमदेव कहने लगे, राजा बीरसाह, जब से कुपार बाबा का जन्म हुआ था तब से पूर्वाकोट गणराज्य में प्रतिदिन किसी न किसी का आना जाना लगा रहता था। इस प्रकार से पूर्वाकोट गणराज्य में खुशियां छाई हुई थी। और राजा रानी अपने बेटा कुपार की प्रतिदिन सेवा करते थे और अपना समय बड़े आनंद और खुशियों से बिता रहे थे। इस प्रकार से समय बीत रहा था। इसी बीच में हमारे सम्माननीय गोंडवाना भूमिका संघ छत्तीसगढ़ से जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई से सम्माननीय सचिव ओम प्रकाश धुर्वे जी की ओर से 50 रुपये की राशि प्राप्त होती है। और हमारे सम्माननीय उपाध्यक्ष जी राय सिंह छेदैया जी, उनकी ओर से भी 50 रुपया। और सम्माननीय सलाहकार हरि बहादुर मरकाम जी है, उनकी ओर से भी 50 रुपया। सभी दानदाताओं के लिए जोरदार ताली बजा के उनका सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बूढ़ा देव उनकी मनोकामना को पूर्ण करें। आगे तो कुपार बाबा धीरे धीरे दिनों दिन धीरे धीरे बड़ा होने लगा। दिनों दिन बढ़ने लगा कुपारा, माता पिता की आंखों का तारा। तो कुपार बाबा कुछ दिनों में जब बड़ा हुआ तो धीरे धीरे चलना सीख गया। जब बाबा कुपार चलने लगा तो एक दिन रानी हिरवा ने क्या किया, एक दिन रानी हिरवा ने अपने बेटा कुपार के कमर में एक घुंघरू बांध दिया। क्यों? जिससे कि मेरा बेटा कुपार चलेगा तो कमर की घुंघरू बजेगी तो मेरा बेटा अच्छा लगेगा। आज भी कुछ क्षेत्र में हमारी गोंड समाज की महिलाएं अपने अपने छोटे छोटे बच्चा बच्चियों बेटा बेटियों के कमर में आज भी घुंघरू बांध देती हैं। तो रानी ने भी अपनी बेटा की कमर में घुंघरू बांध दिया। तो कुपार बाबा जब चलता था तो बड़ा अच्छा लगता था। एक दिन रानी हिरवा ने अपने बेटा कुपार के पांव में घुंघरू वाली पायल और पहना दिया, जिससे बेटा कुपार बड़ा अच्छा लगता था। जब चलता था तो पांव की पायल की घुंघरू, कमर की घुंघरू छन छन करके बाजती थी। पूरे पूर्वाकोट के लोग कुपार बाबा से बड़े प्रेम करते थे। कभी कभी कुपार बाबा को अपने घर उठा के ले जा लेते थे। कुपार बाबा उनसे छूट के भागता था। कभी कुपार बाबा सामने वाले घर के आंगन में जाके खेलता था, कभी बाजू वाले घर के आंगन में खेलता था। अगर कोई कहता था कि बेटा कुपार नाच के बताना, तो कुपार बाबा इतना भोला भाला था कि वो नाच के भी बताने लगता था। इस प्रकार कुपार बाबा का जो जीवन है नाचते खेलते हुए बीत रहा है। सब लोग कुपार बाबा के नाम पे गीत बना बना के गा गा के नाचते थे, कूदते थे। वो कैसे गाते थे, एक लाइन में वो बता दे रहा हूँ। अंगना में खेले कुपार, बाजत पे जनिया छना नना। अंगना में खेले कुपार, बाजत पे जनिया छना नना। अंगना में खेले कुपार, बाजत पे जनिया छना नना। छना नना छना नना, छना नना छना नना। अंगना में
खेले गोपाल, बाजत पे जनिया छनानना। जय हो। और ठुमके ठुमके अंगना में खेले, ठुमके ठुमके अंगना में खेले, तू तेली भाषा अपनी बोले। और अरे छाई अरे छाई अरे छाई है खुशी अपार, बाजत पे जनिया छनानना। अरे छाई है खुशी अपार, बाजत पे जनिया छनानना। बाजत पे जनिया छनानना, बाजत पे जनिया छनानना, बाजत पे जनिया छनानना, बाजत पे जनिया छनानना, बाजत पे जनिया छनानना। इस प्रकार से कोपार बाबा का जो जीवन है बड़े आनंद और खुशियों के साथ धीरे धीरे बीत रहा था। आगे चलकर के कुछ दिनों के बाद में कोपार बाबा लगभग 10-11 साल का हो गया। कैसे कि जब 10-11 वर्ष भये, आज हिरवा पुत्र कुपारो, उसी समय उस गांव में आज घटना घटी है अपारो। जब कोपार बाबा की उम्र लगभग 10-11 वर्ष की हो गई, उसी समय पूर्वाकोट गणराज्य में अचानक एक ऐसी घटना घटी कि पूर्वाकोट की जो प्रजा है इकट्ठी होकर के एक दिन राजा पुलसू के घर पहुंची। राजा पुलसू अपने पुत्र कुपार के साथ बैठा हुआ था। इधर से प्रजा इकट्ठी होकर पहुंची और राजा के सामने हाथ जोड़कर विनय करते हुए राजा से बोली क्या कि हाथ जोड़कर विनय करे महाराज, कि हाथ जोड़कर विनय करे, आज सुनो पुलिस महाराजो, उरिया जी आपके राजो में आज गलत हुआ है काजो। बोले महाराज आपके रहते हुए आपके राज्य में बोले बड़ा गलत काम हो गया है, बड़ा अन्याय हो गया है, कुकर्म हो गया है। राजा कहने लगा कैसे क्या हुआ, बोले समझा के बताओ। प्रजा कहने लगी महाराज क्या बताएं, बताने में हमको शर्म लग रही है। जब राजा बार बार पूछने लगा तो प्रजा कहने लगी महाराज सुनो, आपके राज्य में एक परिवार में सगे भाई बहन थे, सगे भाई बहनों ने मिलकर के बड़ा पाप कर लिया। बोले कैसे, तो राजा को प्रजा कह रही है क्या, बोले महाराज सुनो, भैया बहन दो ही पाप करे हैं, जिन्हें देख मैया बाप मरे हैं। भैया बहन तो ही पाप करे हैं, तो ही पाप करे हैं राजा। अरे जिन्हें देख मैया बाप मरे हैं, जिन्हें देख मैया बापो मरे हैं, जिन्हें देख मैया बापो मरे हैं। प्रजा कहने लगी महाराज जो सगे भाई बहन थे, दोनों भाई बहनों ने मिलकर पति और पत्नी का रिश्ता बना लिया, दोनों पति पत्नी बन गए।
इसको देख करके उनके जो माता पिता है उनको अच्छा नहीं लगा, तो उनके माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। महाराज आपके रहते हुए आपके राज्य में ऐसा अन्याय हो रहा है, यहाँ के लोगों को ये भी पता नहीं यहाँ कि विवाह किससे करना चाहिए और किससे नहीं करना चाहिए। यहाँ के लोगों को सही और गलत का ज्ञान नहीं है, बड़ा अन्याय हो रहा है। बोले महाराज, जिस राजा के राज्य में सामाजिक व्यवस्था नहीं होती, जिस राजा के राज्य में अन्याय होता है, तो सबसे पहले दोषी वह राजा होता है। क्योंकि आप यहाँ के राजा हो और आपके राज्य में सामाजिक व्यवस्था नहीं है, इसका मतलब पहले दोषी आप हो। बोले तो मेरे भाई, जिस राजा के राज्य में, जिस मुखिया के गांव में अगर सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाती है, तो सबसे पहले दोष उस मुखिया को लगता है। इसलिए अपने अपने राज्य में, अपने अपने गांव में सामाजिक व्यवस्था होना जरूरी है। क्योंकि जिस दिन ये गोंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, तो ये सामाजिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी, तो जानवर और हम में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो ये गोंडी ही व्यवस्था एक ऐसी है जिससे सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है। राजा को बड़ा दुख हुआ, कोपार बाबा को भी बड़ा दुख हुआ कि मेरे पिताजी के राज्य में अन्याय हो रहा है। राजा को भी बड़ा दुख हुआ। राजा ने प्रजा को समझाया और कहने लगा कि भाई आप सब लोग अपने अपने घर जाइए, कुछ समय मुझे दीजिए, कुछ दिन मुझे दीजिए, कुछ दिनों के अंदर मैं सामाजिक व्यवस्था को सही करवाऊंगा, ठीक करूंगा। प्रजा को समझाकर राजा ने वापस भेज दिया। अब राजा इधर प्रतिदिन चिंता में डूबा रहता था कि क्या करना चाहिए। एक दिन कोपार बाबा राजा के पास पहुंचा और राजा से कहने लगा, पिताजी आप इतनी चिंता क्यों करते हो, खाना भी ठीक से नहीं खा रहे हो। राजा कहने लगा, बेटा आपको मालूम है मेरे राज्य में सामाजिक व्यवस्था सही नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा दुख है। तो बोले, पिताजी आप चिंता मत करो, ये जो सामाजिक व्यवस्था है इसको मैं बनाऊंगा, मैं सही ठीक करूंगा, आप मुझे आशीर्वाद दो। बोले, बेटा कैसे बनाओगे। बोले, पिताजी आप मुझे घर से जाने के लिए मुझे आशीर्वाद दो। सबसे पहले मैं ये 5 खंड धरती में भ्रमण करूंगा, योग साधना करके सत्य और असत्य की खोज करूंगा। जब मुझे सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है, तब इसके बाद मैं समाज के बीच में जाके समाज को सतमार्ग बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले खुद मैं स्वयं सत्य ज्ञान को प्राप्त करूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं ज्ञानी होऊंगा, इसके बाद मैं सबको ज्ञान मार्ग दूंगा। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगा, बेटा अगर आप समाज का काम करने के लिए जा रहे हो तो हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। राजा ने प्रसन्न होकर के कुपार बाबा को आशीर्वाद दे दिया कि बोले, बेटा जाओ। तो कुपार बाबा अपने माता पिता से आज्ञा लेते हैं। कैसे कि आज्ञा पाते ही पिता से आज हर्षित भय कुपारो, और माता पिता के चरणों में आज करके सेवा जोहारो। तुरंत कुपार बाबा ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, सेवा जोहार किया। तो मेरे भाई, जब भी हमारे बेटा बेटी अगर कोई काम के लिए घर से बाहर जाते हैं, तो सबसे पहले अपने माता पिता से आशीर्वाद लेना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, सेवा जोहार करना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है। जैसे कुपार बाबा अपने माता पिता को प्रणाम करके अब आशीर्वाद लेके बाहर जा रहा है, तो हमारे समाज में भी हमारे बेटा बेटी, हमारे टूरा टूरियों को ये चीज सिखाना चाहिए। जब कहीं जाते हैं या नहीं भी जाते हैं, तो सुबह सुबह प्रतिदिन हमारे बेटा बेटियों को अपने माता पिता के पैर पड़ना चाहिए, सेवा जोहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। करते हैं ना? तो देखूंगा भी भाई मैं, सबसे पहले इधर से इधर, दाएं से बाएं, ठीक है। तो मातृ शक्तियां बैठी हैं, जो छोटे हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है, लड़की है, टूरी है, कौन कौन है अपने पिताजी और माँ को सुबह सुबह सेवा जोहार बोलती है, जरा हाथ उठाना। टूरा टूरिन की बात कर रहा हूं। चलो लड़का भी उठाएंगे जिनका विवाह नहीं। कितने लोग हैं जो अपने माता पिता को सेवा जोहार करते हैं प्रतिदिन सुबह? एक भी नहीं है क्या? फिर गड़बड़ हो रहा है कि नहीं? चलो टूरा टूरी छोड़ो, कितनी महिलाएं हैं जो अपने सास ससुर के पैर पड़ती है, जरा उठाना हाथ। पूरा गड़बड़ है ना?
और दूसरे के पैर पड़ने के लिए आगे आगे होते हैं, ठीक है ना। अरे मैं तो नहीं कह रहा हूं कि मेरे पैर पड़ो करके, ना भी पड़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो गुरु के नाते सेवा जोहार करते वो अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन मेरे पैर पड़ना सफल कब होगा? सबसे पहले अपने माता पिता और अपने सास ससुर के पैर पड़ोगे, तब मेरे पड़ोगे, तब सफल होगा। उनके नहीं पड़े और मेरे पड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे पुरखाओं ने कहा है, हमारे भूमिकाओं ने कहा है, माता पिता और गुरु, ठीक है। तो माता पिता आपके और गुरु हो गए अपने भूमिका। माता पिता और गुरु इनका करो सम्मान, और ये तीनों है देवता नहीं कोई भगवान। अगर ये तीन प्रसन्न हो गए ना तो पूरे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। और महिलाओं के लिए सास ससुर और पति, इधर भी तीन है ना, सास ससुर और पति इनका करो सम्मान, ये तीनों है देवता नहीं कोई भगवान। इनके पैर पड़ो पहले। दूसरे धर्म ग्रंथों में भी ये प्रमाण है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अनुसुईया के बारे में सभी लोग जानते हैं ना, ये दूसरे ग्रंथ की बात है। जबकि अनुसुईया के बारे में आपने सुना होगा, कोई अगर बताएंगे अनुसुईया कौन से भगवान या देवता की पूजा करती थी, हाथ उठा के बताना किसी को मालूम हो तो। कोई भगवान कोई देवता की पूजा नहीं करती थी, सिर्फ वो सेवा करती थी अपने पति की, करती थी ना, ये दिया है ना। भगवान नहीं बताया कि किसकी, वो सिर्फ पतिव्रता थी, पति की सेवा करती थी। और पति की पावर से जिसको लोग भगवान कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको भी पानी छिड़क के बच्चा बना के झूला में झूला दिया। ये किसकी ताकत थी? कौन से देवता की? सिर्फ पति की ताकत थी। उस पति के पावर के आगे वो ब्रह्मा विष्णु भगवान भी पानी छिड़कने से बच्चे बन गए। अब बताओ वहां पति बड़ा हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश हुए बड़े? कौन हुआ बड़ा? पति हुआ ना। और उस पति को छोड़ के तुम कितना ही देवता की पूजा करो तो देवता प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। तो सबसे पहले सास ससुर पति को सेवा करो, ठीक है ना। वही तुम्हारे बूढ़ा देव है, वही तुम्हारी बूढ़ी दाई, जिंदा बूढ़ा देव है कि नहीं है। और पति ही महिला का गुरु होता है। तो आज कौन दिन है? रविवार है ना। और आज का दिन बहुत अच्छा होता है, गोंडों में खरा दिन भी बोलते हैं इसको। तो आज ही से चालू कर दो तो टोटका सट जाता है। रविवार के दिन जो काम किया जाता है वो टोटका सही होता है। तो सुबह का समय तो गया, शाम का तो बचा है ना। तो जितनी भी मात्र शक्तियां हैं, घर जाने के बाद अपने सास ससुर पति के पैर पड़ना आज ही से चालू कर दो, तो मैं समझूंगा तुम्हारा 5 दिन का कार्यक्रम सफल हो गया, नहीं तो पूरा फेल, ठीक है ना। और हमारे लड़का लोग भी टूरा टूरी, ये भी अपने माता पिता का, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति से ही दूसरे लोगों ने सब कुछ सीखा है। तो कोपार बाबा ने अपने माता पिता को प्रणाम किया, मतलब सेवा जोहार किया और तुरंत वहां से विदा लेकर के पूर्वा कोट गणराज से पश्चिम दिशा की ओर जाता है। सबसे पहले किस दिशा जाता है? पश्चिम दिन डूबत की तरफ निकल पड़ा। कैसे? ही छड़ो दिशा पश्चिम को धाया, फिर गड़े नाना नानी के आया। ही छड़ो दिशा पश्चिम को धाया, फिर गड़े नाना नानी के आया। फिर गड़े नाना नानी के आया, फिर गड़े नाना नानी के आया। तुरंत कुपार बाबा पश्चिम दिशा की ओर निकल पड़ा। चलते चलते कुपार बाबा नरवा कोट गणराज्य पहुंचा। नरवा कोट गणराज्य में ढोलापुरा राजा का राज्य चलता था, जो कुपार बाबा का नाना लगता था। वहां पहुंचा, वहां जाके देखा नरवा कोट गणराज्य में जो झांसी ग्वालियर की सीमा से जुड़ा हुआ क्षेत्र था उसको नरवा कोट बोलते थे। वहां पहुंचा तो उसके नाना नानी वहां नहीं थे, वो पेनवासी हो चुके थे, देव बन चुके थे। लेकिन उनका गढ़ी किला खड़ा था। गढ़ी किला को कुपार बाबा ने देखा तो बड़ा दुख हुआ। मन ही मन में कहने लगा कि जब मेरे नाना नानी राज्य करते थे तब ये गढ़ी किलाओं की कितनी सुंदर व्यवस्था थी,
लेकिन आज मेरे नाना जी नहीं है, तो आज देखो हमारे जो गढ़ी किला है इनकी कितनी खराब दुर्दशा हो चुकी है। कोई मरम्मत नहीं करवा रहा है, कोई सुधार नहीं करवा रहा है, कोई साफ सफाई नहीं है। ये सोच सोच करके बाबा कोपार को बड़ा दुख हुआ। और आज भी यही हाल हो रहा है ना। हमारे गोंड लोग दूसरे के मंदिर के लिए चंदा पहुंचा रहे हैं, पहुंचाए हैं ना, कई जगह लाखों रुपया दे रहे हैं। जहां जाने में उसको सिर्फ कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ घंटा बजाने को मिल रहा, वहां मिल रहा है ना, मिल कुछ नहीं रहा है। और वहां जो दान दक्षिणा भी चढ़ रहा है तो वो भी हमारे समाज को नहीं मिल रहा, वो भी दूसरों को मिल रहा, वहां दे रहे हैं चंदा। लेकिन हमारे गढ़ी किलाओं के लिए चंदा नहीं दे रहे हैं, हमारे देवी देवताओं को ठाना बाना के लिए नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग दे रहे हैं, सब लोग गलत नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं। आज कोई मरम्मत नहीं करवा रहा है, ये हाल हो रहा है। तो कोपार बाबा को बड़ा दुख हुआ। कोपार बाबा मन ही मन में सोचने लगा कि चलो कोई बात नहीं है, एक ना एक दिन ये गढ़ी किला ठाना बाना सब सुधर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था सही होना चाहिए। क्योंकि जब सामाजिक व्यवस्था सही होगी तो समाज एकत्रित होगी, संगठित होगी, और जब सब समाज संगठित होगी तो अपना राजपाट, अपने देव ठाना बाना, अपने गढ़ी किला अपने आप सुधार लेंगे। वो बात मैं कल बोल रहा था ना, और बात ये सही है। क्या बोल रहा था कि पहले के गोंड लोग पढ़े लिखे अलग नहीं थे, संविधान को भी बिल्कुल नहीं जानते थे, फिर भी गोंड लोगों ने यहाँ राज किया है, राज करते थे। और आज पढ़े लिखे हैं, संविधान को भी जान रहे हैं, फिर भी राज्य नहीं कर पा रहे हैं, राजा नहीं बना पा रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि पहले के लोग अनपढ़ जरूर थे, लेकिन पहले के लोग अपनी धर्म संस्कृति पर चलते थे, अपने देवी देवताओं को मानते थे ना। राजा रावण के बराबर कोई भक्त नहीं था, राजा करण के बराबर कोई भक्त नहीं था। आप लोगों ने सुना होगा कहानी, राजा करण प्रतिदिन नहाने के बाद देवी को अपना शरीर देता था, जिसका मांस खाती थी वो। उसके बाद उस 1.25 मन सोना देती थी, तो राजा करण उस 1.25 मन सोना को लोगों को दान करता था। ये कहानी चलती है ना। तो किसकी ताकत थी? देवी की भक्त था। मध्य प्रदेश में जो नरसिंहपुर जिला है, उधर चौगान किला सुना होगा, वहां प्रेम नारायण साय का राज्य चलता था। प्रेम नारायण साय अपना सर काट के बड़ादेव के सामने रख देता था, वो आज भी प्रमाण, वहां पत्थर का सर रखा हुआ है। तो इसका मतलब है पहले के राजा लोग भक्ति करते थे और देवी देवताओं की ताकत से राजपाट करते थे। और आज के राजा लोग तो इतने भक्त दिखाई नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरे भाई, पहले के लोग सामाजिक व्यवस्था पे चलते थे, अपनी संस्कृति पर चलते थे, तो वो संगठित थे। और जो समाज संगठित होता है वही समाज राज्य करता है। तो हमको पढ़ने के साथ साथ, संविधान के साथ साथ हमको सामाजिक व्यवस्था पर चलना पड़ेगा, तो समाज अपने आप संगठित हो जाएगी। और जब संगठित होगी तो अपने आप राजपाट मिल जाएगा। क्योंकि सामाजिक, किसी ने कहा है ना, जिस समाज की सामाजिक समस्या होती है उस समाज की समस्या ही समस्या होती है। तो सबसे पहले सामाजिक समस्या को हल करेंगे। जब सामाजिक समस्या हल होगी तो समाज अपने आप संगठित हो जाएगी। तो कोपार बाबा यही सोच रहा है कि सबसे पहले मैं सामाजिक व्यवस्था को सही करूंगा। जब सही हो जाएगी ये व्यवस्था तो समाज संगठित हो जाएगी, और संगठित जब हो जाएगी तो अपने राजा महाराजाओं के गढ़ी किला सब सुधार लेगी। तो कोपार बाबा बड़ा दुखी हुआ, मन ही मन में अपनी नाना नानी की याद कर रहा है। तो मेरे भाई, उस समय जो पशु पक्षी हैं, जो भी जीव जंतु हैं, और आज भी जो जीव जंतु हैं, वो सब गोंडी भाषा को थोड़ा थोड़ा समझते हैं। जितने भी पशु पक्षी हैं वो सब गोंडी भाषा में बोलते हैं, बताया जाता है। बाबा शंभू भी गोंडी भाषा बोलता था, इसलिए वो पशु पक्षियों की भाषा समझता था। और गोंड लोग भी समझते थे, और आज भी समझते हैं गोंड लोग प्रकृति पक्षियों की भाषा को। संकेत समझ जाते हैं कि आज पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, क्योंकि ये जीव जंतु ये संकेत देते हैं। आपने एक जगह सुना होगा, एक पक्षी बोलती है, ध्यान से सुनना, वो अपनी भाषा में बोलती है प्रवाहिता प्रवाहिता करके, सुना है ना। वो भाषा बोलती है प्रवाहिता प्रवाहिता। जब ये पक्षी बोलती थी तो हमारे गोंड लोग समझ जाते थे कि यार पानी आने वाला है। वो पानी बताती थी कि पानी गिरने वाला है। और कुछ पक्षी वो है जो आज भी वो बोलते हैं, आपने लोगों ने सुना होगा
समय समय पे एक पक्षी बोलता है, कुछ जंगली क्षेत्रों में सुने होंगे, वो बोलता है आकू काकू आकू काकू, ऐसा कुछ सुना है किसी ने? इसका मतलब होता है, आको मतलब होता है नाना और काको मतलब होती है गोंडी में नानी। अब बताइए पशु पक्षी भी गोंडी भाषा बोल रहे हैं। तो कोपार बाबा को जो दुख हुआ वहां पर एक गीत बना है। कोपार बाबा मन ही मन में कह रहा है कि मेरे नाना नानी के, राजा रानी के गढ़ी किला सूने लग रहे हैं, वीरान से लग रहे हैं। वहां पर एक गीत गाया गया है, आपने सुना होगा, जो हमारे सम्मानी जो स्वर लहरी है प्रेम साह मरावी जी के द्वारा सुने होंगे बहुत पहले ये गीत डिंडोरी, ठीक है, उसने गाया था। तो मैं वो गीत आपको बता रहा हूं कैसे। कोपार बाबा कहने लगा, गाढ़ी किला लगा तो वीरान, जो गढ़ी किला है वो वीरान से लग रहे हैं। गाढ़ी किला लगाते वीरान, सुन पड़े बंगला, किला लगाते वीरान, सुन पड़े बंगला। अरे किला लगाते वीरान, सुन पड़े बंगला। सुन पड़े बंगला जी, सुन पड़े बंगला, सुन पड़े बंगला जी, सुन पड़े बंगला। अरे नाना ना नानी देखा है, सुन पड़े बंगला। अरे नाना ना नानी देखा है, सुन पड़े बंगला बंगला। अरे किला लगाते वीरान, सुन पड़े बंगला। और हमारे जो राजा थे वो कैसे थे? शक्ति वाले, भक्ति वाले, पूजा पाठ वाले, शक्ति वाले, भक्ति वाले, पूजा पाठ वाले, पूजा पाठ वाले रे, पूजा पाठ वाले, शक्ति वाले, भक्ति वाले, पूजा पाठ वाले। कहाँ गए राजा रानी राजपाट वाले, किला लगाते वीरान, सुन पड़े बंगला। अरे किला लगाते वीरान, सुन पड़े बंगला। सुन पड़े बंगला रे, सुन पड़े बंगला, सुन पड़े बंगला जी, सुन पड़े बंगला। अरे किला लगाते वीरान, सुन पड़े बंगला। अरे किला लगाते वीरान, सुन पड़े बंगला। जय हो। और हमारे राजा महाराजा जब राज्य करते थे तो हाथियों में बैठते थे, हाथियों की सवारी करते थे। कैसे? हाथी वाले, घोड़ा वाले, किला कोट वाले, हाथी वाले, घोड़ा वाले, किला कोट वाले, किला कोट वाले रे, किला कोट वाले, हाथी वाले, घोड़ा वाले, किला कोट वाले। कहाँ गए राजा रानी राजपाट वाले, किला लगाते वीरान, सुन पड़े बंगला।
अरे केला लागत वीरान सुन पड़े बंगला। अरे केला लागत वीरान सुन पड़े बंगला। अरे केला लागत वीरान सुन पड़े बंगला। अरे केला लागत वीरान सुन पड़े बंगला। अरे केला लागत वीरान सुन पड़े बंगला। अरे केला लागत वीरान सुन पड़े बंगला। अरे केला लागत वीरान सुन पड़े बंगला। बोलिए बुढ़ान पे